कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने पेश की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करारदाद की मुखालफत, ऐवान में शदीद तारेबाजी। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान दाखिली मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी ताकतों को जेब नहीं देता किसी मुल्क में मुदाखलत करें। अमरीका गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद में पाकिस्तान से इंसानी हुकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया था। करारदाद में पाकिस्तानी अवाम के इंसानी और सियासी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरी अमल में शिरकत को दबाने की कोशिशों की मजम्मत। करारदाद में मुतालबा किया गया पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के इज्तिमा और अजहार की आज़ादी का एहतराम करे और सहाफत की आज़ादी यकीनी बनाए। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत करने और गैर कानूनी हिरासत में रखने की भी मजम्मत की गई। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बजट का हजम 16,887 अरब रुपए है। 2100 अरब रुपए से जायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों और डिवीजन के लिए 8,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। 1500 अरब से जायद के विफाकी तरक्याती बजट मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर और ईटन गैसोलीन पर 50 रुपए लेवी होगी। 1 मैट्रिक टन एलपीजी पर 30,000 रुपए लेवी आयद होगी। ये बजट दर हकीकत इक्तिसादी दहशत गर्दी है। इससे आवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग आवाम के मुआशी कातिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा यह फॉर्म 47 और IMF का बजट है। यह बजट उन्होंने खुद नहीं बनाया। 450 अरब की गंदम इंपोर्ट की गई। मकामी किसानों की गंदम नहीं खरीदी गई। इसकी मजम्मत करते हैं। नैब इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बजट से अफराते ज़र बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। स्टील मिल को बेच भी रहे हैं और कर्ज भी दे रहे हैं। ये करप्शन है। बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल्स टैक्स सिर्फ आटे पर लगा है। लोगों को कहा जा रहा है फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा। सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर केपी का जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज नहीं, खुशी है। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। NFC अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा अपोजिशन ने NFC अवार्ड की बात 2010 में आखिरी NFC हुआ। चारों सूबों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर के साथ मिलकर मंजूरी दी। उस वक्त दहशत गर्दी अपने रूज पर थी। 2010 से आज तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिले और किसी सूबे को पैसे नहीं मिले। रकम मिलने के बावजूद आज तक वहां CTD कायम ना हो सका। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल। तौहीन अदालत का नोटिस वापस। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। बादियो नज़र में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। शोकॉज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। शोकॉज नोटिस का जवाब चैनल मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा करवाया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। साथ ही जज ने कमरा अदालत में बात कर दी जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। अपने खिलाफ बात पर कुछ नहीं करना चाहता। बचपन में वालिदा कहती थी जो कहता है वही होता है। बचपन में जो बातें गली मोहल्लों में सुनते थे अब टीवी चैनल्स पर सुनते हैं। हमें कोई शौक नहीं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, क्या करें, मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए। असद कैसर इस ऐवान के स्पीकर रहे। अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दहशत गर्दी होती रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा
अफगानिस्तान से ये दहशतगर्दी जारी रही तो हम वहां जाकर ये ठिकाने तबाह कर सकते हैं। ये पाकिस्तानियों के खून का मामला है, इस पर सियासत न की जाए। अगर ये ऐसा नहीं चाहते तो फिर ये लोग तालिबान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। आज पेश की गई करारदाद हमसे छुपाई गई, हुकूमत में बर्दाश्त नहीं, उनको नहीं मालूम अपोजिशन क्या होती है। बैरिस्टर गौहर अली खान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली को एतमाद में लिए बगैर बयान दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत करते हैं। करारदाद लाने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जरताज गुल कहती हैं, ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे। यह बहुत खतरनाक गुफ्तगू है। आवाम और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, सियासत करने के काबिल नहीं। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। ओपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी। मरियम नवाज ने ओपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा, बैठ जाएं, गला थक जाएगा। ओपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। गाली गलोच, नारेबाजी और शोर शराबा ये अजल से करते आ रहे हैं। इनको कारकर्दगी से मात देंगे। तहरीक इंसाफ खिदमत में नहीं, इंतकाम लेने, नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी। शर्म और हया इनको उस वक्त आनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, छुट्टियों के बाद बच्चों को मुफ्त दूध देंगे। स्कूल से बाहर बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए लाहे अमल बनाएंगे। हर जिला में माजूर अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हिम्मत कार्ड लेकर आ रहे हैं। मुस्तहिक माजूरों को घर की दहलीज पर व्हील चेयर देंगे। जिनसे हमने टक्कर ली तो आपका उनका 10वां हिस्सा भी नहीं। आप किस खेत की बोली हैं? ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर फट पड़े। कहा, प्रोटोकॉल के भीख या मिन्नत नहीं लेंगे। गाड़ियां अमला वापस ले लें, 1 इंच मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम तो करने के बगैर ही भर रहे हैं। वज़ीर आला को तकरीर क्यों करने दें, हम तो उनको मानते ही नहीं। ऑपोजिशन का अमला वापस कर दिया तो ऑफिस को ताले लगा दें। गाड़ियां अमला वापस ले लें, लेकिन एहतजाज का हक नहीं छीन सकते। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज और रैलियां जारी रखेंगे। हम बताएंगे कंप्रोमाइज्ड ऑपोजिशन नहीं, बैकडोर बात नहीं करेंगे। असेंबलियों में बानी PTI की रिहाई के लिए आए हैं। मरियम नवाज टिकटॉक बानी PTI के लिए बनाती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा, हम भी ऑपोजिशन में रहे, बुज़दार टोट बटोट के सामने भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। बहुत हो गया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की तकरीर नहीं सुनेंगे। ऑपोजिशन की भाषण वाली सहूलत मैसर ना होगी। स्पीकर के होते हुए जितनी आजादी ऑपोजिशन ने ली, किसी दौर में नहीं मिली। इद्दत मैंने कहा कि बात नहीं करते तो हमें मजबूर ना किया जाए। गंदी नंगी गालियां देते हैं। अब टेरियान के पापा की भी बात करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 11 अराकीन को मुअत्तल कर दिया। जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद की असेंबली रुकनीत मुअत्तल। इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब की असेंबली रुकनीत भी मुअत्तल। शुएब अमीर, उसामा असगर गुज्जर और असद अब्बास शामिल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुअत्तल अराकीन असेंबली ने हुकूमती अराकीन के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की। मुअत्तल होने वाले अरकान असेंबली की इजलास 15 नशिस्तों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अयूब के इस्तीफे के बाद PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश। पार्लिमानी पार्टी का बानी PTI को इस्तीफा मंजूर न करने का पैगाम भेजने का फैसला। तमाम अरकान का शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर बरहमी का इजहार। उमर अयूब ने कहा, मर्जी से मुस्ताफी हुआ, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। उमर अयूब ने इस्तीफा दिया या मांगा गया। ABN न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया। उमर अयूब से 1 हफ्ता कबल इस्तीफा मांगा गया।
इस्तीफा मांगने की वजह पीटीआई के वर्कर्स के तहफ्फुज़ात थे। साबिक सदर आरिफ अलवी का नाम बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ेर गौर। बानी पीटीआई का पैगाम शिबली फराज ने उमर अयूब तक पहुंचाया। तहरीक इंसाफ में मजीद तंजीमी तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई की जगह दूसरे सीनियर रुकन को कमान दिए जाने का इम्कान। पंजाब से नए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर सीनियर रुकन मुकर्रर किए जा सकते हैं। आइंदा हफ्ते बानी पीटीआई से असद कैसर और दीगर मुलाकात करेंगे। गैर अहम लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं। शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा भगोड़ों का नाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। इद्दत केस से पूरी दुनिया में हमारी जगहंसाई हुई। कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करना होती है। कानून और आइन की बालादस्ती कमजोर हो गई। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए जेल में नहीं बैठे हुए। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी ने जेल को 5 स्टार होटल बना रखा था। बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। मजबूत लीडर ही कौम को आगे ले जा सकता है। मुस्लिम लीग नून में दो नहीं एक ही ग्रुप। नवाज शरीफ लीडर हैं। साबिक वफाकी वजीर तमीना दौलताना की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा सारा ग्रुप नवाज शरीफ के मातहत है। पीटीआई का इतना कोई मुस्बत रवैया नहीं। बुजुर्ग सियासतदान हूं, सारी जिंदगी सियासत में हो गई। पीटीआई वालों को प्यार से समझाती भी रहती हूं। मिल बैठो, बैठ के बात करो। नैब का बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत फैसला के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया। अदालत 14 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। टेरियान वाइट केस नाकाबिले समात करार देने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा। फैसले में कहा गया समझ से बालातर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बारहा हिदायत के बावजूद फैसले को कॉज लिस्ट में शामिल क्यों न किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की हिदायत पर फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से पूछे बगैर फैसले को वेबसाइट से भी हटा दिया गया। वकला के दलाइल के बाद दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त पर अपना फैसला तहरीर किया, जिससे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी इत्तेफाक किया। लार्जर बेंच के 2 अराकीन के फैसले के मुताबिक दरखास्त को नाकाबिल समात करार दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखने का मामला और या मकबूल जान का चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की सदा के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। चीफ जस्टिस का लिखा खत जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ। खत लिखकर चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी और वजारत खारजा के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की। खत लिखने से चीफ जस्टिस की शोहरत के लिए लालच का अंसर आया। चीफ जस्टिस के खत की वजह से पाकिस्तान के बरतानिया के साथ ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सदारत छोड़ी तो मईशत बेहतर थी। बाइडेन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का शर्मनाक दिन बना। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। सदर होता तो हमास कभी भी इसराइल पर हमला न करता। सदर जो बाइडेन ने कहा सदारत का ओहदा संभाला तो मुल्क की हालत खराब थी। ट्रंप के दौर में मुल्क में मुलाजमतों में कमी हुई। हमास को ओसामा बिन लादेन की तरह जड़ से खत्म कर देंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात रवां बरस 5 नवंबर को होंगे। पाकिस्तान के इंतखाबात पर अमरीकी करारदाद काबिल मुजम्मत। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। क्या वो किसी को याद आई? जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तो इस तरह के लोगों को छोड़कर मुल्क में इंतशार क्यों पैदा किया जाता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर करने के लिए दिफा की बुनियाद रखी। उसका हश्र देखें। जब कोई दिफाई तजर्बा करके दिखाए तो उसे हाईजैकर बनाकर सजा दो। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान बारे करारदाद अफसोसनाक। अमरीका के साथ बाहमी एतमाद और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर ताल्लुकात रखना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा करारदाद पाकिस्तान के दाखिली अमूर में
गैर जरूरी मुदाखलत, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात एक तवील अरसे पर मुहित। अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने अमरीका को अपने संजीदा नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीटीआई लीडरशिप और वकला से मुलाकात की इजाजत न मिलने के खिलाफ बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाजत नहीं देते। सिविल इंतजामिया के काम में मुदाखलत के बाइस पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर सकता। बिजली मिले न मिले, कीमतें बढ़ेंगी। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात की एंट्री। मौसम खुशगवार, आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरांवाला में कहीं कहीं, मियांवाली, भक्कर, लैया, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबाटेक सिंह, मुल्तान, साहिवाल, बहावलनगर और बहावलपुर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, शांगला, बडगराम, दीर, सवात, मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। शाम या रात में चंद मकामात पर बारिश होने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46, सिब्बी और तुरबत में 44, जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, सरगोदा, जेहलम और बन्नू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वफाकी हुकूमत के इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, तरमीम के तहत इतने ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जितने इलेक्शन कमीशन को जरूरी समझेगा। माजी में कुछ केसेस के फैसले नहीं हो सके, हमने आइन को असल रूह के मुताबिक बहाल किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तातारड़ और इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45, 47 और 48 जमा करवाने का हुक्म। लीगी रहनुमा को 22 जुलाई तक फॉर्म 45, 47, 48 जमा करवाने का हुक्म जारी किया। अदालत ने तातारड़ से बयान हल्फी भी तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, पीसीबी और मोहसिन नकवी फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन थे। आइन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेनेटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। सेनेटर फैसल वाडा का सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वाडा ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस होने पर सजदाए शुक्र अदा किया। फैसल वाडा सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही मीडिया टॉक से पहले सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सजदा रेज हो गए। मीडिया से बात किए बगैर सुप्रीम कोर्ट से रवाना। सहाफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस एमएनए खालिद लोंद और उनके 2 बेटों की जमानत मंजूर। पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लोंद, बेटे नूर मोहम्मद और शहबाज लोंद नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में नामजद। सिंध हाई कोर्ट ने तीनों मुल्जिमान की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तीनों मुल्जिमान को 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। समाअत के बाद एमएनए खालिद लोंद और मकतूल सहाफी के हामियों में तल्ख कलामी और हाथापाई। अदालत के अहाते में पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लोंद के खिलाफ नारेबाजी। सहाफी नसरुल्लाह गडानी को गुज़िश्ता माह मीरपुर माथेलो में कातिलाना हमले में 3 गोलियां लगी थी। नसरुल्लाह कराची के अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। हुकूमत का सीनियर सफारतकार रिजवान सईद को अमेरिका में पाकिस्तान का नया सफीर तैनात करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की रिजवान सईद की अमेरिका में तैनाती की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक आसिम इफ्तिखार को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का एडिशनल मुस्तकिल मंदूब तैनात करने का फैसला किया गया। तकर्रियों का ऐलान मामूल के मुताबिक है। ये तैनातियां मुतादिद हफ्तों से ज़ेरे गौर थीं। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।